अपनी जबान को लगाम लगाइए, वरना हमारे हाथ बेलगाम हो जाएगा। आप भूल रहे हैं कि आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं। अरे इतनी तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इनको काका और काकी बोलने से ना ये तुम्हारे सगे नहीं हो जाएंगे। ये जो है ना काकी, ये तुम्हारी पड़ोस की काकी नहीं है। अरे ये खाना बनाने वाली एक आंटी है। और ये एक ऑटो रिक्शा वाले भैया। इसलिए मेरी आवाज उठानी पड़ रही है, समझ में आई बात? और एक शब्द नहीं। किनका अपमान कर रहे हैं आप? क्योंकि जे रोटी बेलती है और जे ऑटो चलाते हैं। अरे सिर्फ एक बार हमें मुलायम साफ तरीके से एक रोटी बनाकर दिखाइए, तब आपका बताएंगे हम कि मजाक का पात्र कौन है। क्या हुआ राज, आपने मुझे अचानक ऐसे रेडी होके क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? गाड़ी में बैठो। क्या बात है राज? सीट बेल्ट लगाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अभी बताता हूँ। वो क्या है ना, तुम अपने मम्मी पापा से मिल नहीं पाई थी आज, तो मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवा लेके चलता हूँ। अब क्या, मेरी मीटिंग भी उधर ही है। अब तुम इस बात को लेकर अपसेट हो गई थी कि मम्मी पापा से मिल नहीं पाई। तुम घर पे अकेले बोर हो जाती, तो सही किया ना मैंने। रियली तुम्हारा मन करे तो एक दिन वहां रुक भी जाना, राधिका जी के साथ, निया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच राज। यू वेलकम। वैसे एक बात तो है भाई, तुम मायके जाने का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है, हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है। मानता हूँ भाई, मानता हूँ तुम्हारा उनके साथ पुराना रिश्ता है, तुम्हारे घर वाले हैं वो। रही बात मेरे साथ 2-3 महीने का रिश्ता है, उनके साथ तो अलग ही प्यार होगा ना, है ना? राज ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था बस। मैं नहीं चाहता कि जब विजेंद्र जी और उनका परिवार घर आए, सिर्फ 5 मिनट में हमारी लक्ष्मिका की 50 रोटियां बेल लेती हैं। एक आपकी भाषा में स्किल कहा जाता है, एक्सपर्टीज। अरे मास्टर शेफ की जो ट्रॉफी होती है ना, वो इनका देनी चाहिए, ना कि एक रोटी बेलने वाली कहकर उन्हें अपमानित करना चाहिए। और रोटी बेलने वाली गाली कब से हो गई? ये जो 6 फुटी बने हो ना, बनमानुस जैसा शरीर लेके घूम रहे हो, वो भी इनके हाथ की रोटी खा खा कर ही बने हैं आप। जिनके घर में माएं नहीं होती, जिन घर की माएं बाहर जाके काम करती हैं, जिनको घर का खाना नसीब नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी काकी अपने हाथ से बना खाना भेजती है। और सिर्फ खाना नहीं जाता है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और वही खाना खाकर लक्ष्मी काकी को दिल से दुआ देते हैं। और एक आप है, इनके सगे बेटे, ऐसे अपमानजनक बातें कर रहे हैं इनके साथ। शर्म नहीं आती आपको? बाय स्वीटहार्ट, आई विल मिस यू। I miss you too. कल दोबारा तुम्हें लेने आता हूँ। बाय। Bye. हाँ जी, आप इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ऐसी सुनी सुनाई बातें सुनकर आप अपना मन मत खट्टा कीजिए।
संभालिए खुद को, इतना खुद को कमजोर मत समझिए। अरे सीना तान कर खड़े होइए। हाँ, अगर अपनी कला के द्वारा 4 पैसे कमाए जाए तो का समझदारी कहते हैं, लायकी कहते हैं। वो कर्तव्य है हर इंसान का। आपने आज तक इस घर को सिर्फ दिया है, पर कभी पलट के कुछ दिया नहीं। और हमारे काका, इनने आजीवन गराज में काम किया, पर अचानक से इनकी नौकरी चली गई। तो क्या ये अपमान के हकदार है? अपमान के हकदार है या सहानुभूति के? फिर भी ये घर में रो कर नहीं बैठे। जो काम मिला वो किया ताकि आप लोग पर बोझ ना बने। अरे इतना सोचते आप लोगों के बारे में, अरे थोड़ा आप लोग नहीं सोच सकते इनके लिए? ये तो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ आप लोगों की चीजों से। आप लोग के जय बर्ताव पर कभी इन्होंने आपकी बेइज्जती नहीं करी। अरे हमारे वरुण जीजा इतने सालों से बेरोजगार थे, आज तक एक शब्द नहीं कहा। अरे आप लोग की हिम्मत कैसे हो गई इनके बारे में कुछ कहने की, इनके खिलाफ कुछ कहने की? सिर्फ एक बार इन दोनों से पूछिए कि कैसे भीख मांगकर ये नौकरी इनको मिली है, फिर उड़ाइएगा मजाक। जब काका को काकी ने कड़ी धूप में ऑटो चलाते हुए देखा ना, तब उनसे रहा नहीं गया। तभी उनने चौखट के बाहर कदम रखा पैसे कमाने के लिए, ताकि काका का सिर शर्म से ना झुके। अरे चाहते तो पैर पसार के लोग घर में बैठ सकते थे, ऑर्डर झाड़ सकते थे आप लोगों पर, जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले सकते थे, अरे हमसे नौकरी मांग सकते थे, हमसे लोन मांग सकते थे, पर नहीं, इन्होंने नहीं किया। क्योंकि इनके अंदर खुददारी कूट कूट के बसी है। अरे जब तक अपने हाथ सलामत है, पैर सलामत है, तब तक सिर्फ मेहनत की रोटी खाएंगे। इसे कहते हैं स्वाभिमान, जो हम सब में होना चाहिए। अरे अगर थोड़ी सी भी गैरत बची है ना, तो जब भी ये दोनों घर आए तो एक गिलास ठंडा पानी दो। अरे 2 मीठे मीठे शब्द बोल दो, आराम दो, थालियां परस के खाना दे दो। अरे आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और वे भैया जो शब्द होते हैं ना, उनका भी अपना तापमान होता है। या तो वो बिल्कुल शांत कर देते हैं, सुकून देते हैं, या तो अंदर से जला देते हैं। इसलिए जो शब्द होते हैं ना, उसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अगर इस समय अंदर गई तो उनको और बुरा लगेगा। राज को ये सब पता चल गया तो? अरे अगर हमारे बस में होना, इनके सम्मान पर हम पूरे जबलपुर में रैली निकाल दे। बता रहे आप लोग को।